Welcome back, students. Sorry for late upload. So let's start Standard 10, Chapter 2, Quadratic Equation, Practice Set 2. So before we start this chapter, पहले इस quadratic equation, ये word जो quadratic है, इसका मतलब समझते हैं. So previously, when we were in 9th standard, हमने polynomial सीखा था. So आपकी टेक्स्ट बुक में ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो जहाँ पे ऐसे लिखा है कि लास्ट है पोलिनोमियल सीखा था. फॉर एग्जांपल ये है पोलिनोमियल, ये है. तो ये पोलिनोमियल्स है, ठीक है. तो इनमें जो हाईएस्ट पावर है 5x प्लस 9, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल ये जो x है उसके पास कोई नंबर नहीं है, मतलब 1. तो दैट मीन्स ये आ गया लीनियर पोलिनोमियल में. और ये जो है इसमें यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर देखो, ये 1 है, ये 2 है. तो whenever any polynomial has the highest power 2, that means it is a quadratic polynomial. In short, quadratic polynomial के लिए उस इक्वेशन का, उस polynomial का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए. तो ये क्वाड्रेटिक हुआ और यहाँ पे 1 है तो ये लीनियर हुआ. ये इतना सा, ये भी क्वाड्रेटिक हुआ. ओके. So let's start. So first question, write any two quadratic equation. So solution, उन्होंने क्या बोला है? Any two quadratic equation. So that means हम व्हाट वी लर्न जस्ट नाउ, हमने क्या देखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए. अच्छा, इक्वेशन लिखते वक्त A to Z का कोई भी स्मॉल अल्फाबेट यूज कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल मोस्टली तो x यूज किया जाता है. सो इफ आई एम टेकिंग x, यहाँ पे कोई नंबर दे देंगे 4. ये जो x है इसका हाईएस्ट पावर 2 कर देते, 4x2. फिर देन प्लस ये 2 है तो एक सिंगल वाला x होना चाहिए. सो 2x, फिर एक नॉर्मल नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उन्होंने बोला 2, एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे वो. तो कोई भी सिंपल सा सेकेंड वाला बना लेते. सो इस बार अल्फाबेट दूसरा ले लेते. फॉर एग्जांपल y स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0. सी इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये सिंगल वाला होना ही चाहिए, मेन ये हाईएस्ट वाला होना चाहिए स्क्वायर, क्योंकि यही बताता है कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो पावर है तो ये 2 का पावर होना चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो अभी देखो ये फर्स्ट वन, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो नाउ यहाँ पे व्हेन यू ऑब्जर्व द इक्वेशन यू कैन सी ये जो x का हाईएस्ट पावर है 2. ओके, दिस इज द हाईएस्ट पावर 2. सो हियर वी विल राइट. ओके, सी, सो टू राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31, it is clearly given. पेज नंबर 31 में ना बहुत सी इट इज क्लियरली गिवन हाउ टू राइट. यहाँ पे दिया है. जब ये इक्वेशन देखोगे यहाँ पे लिखोगे x इज द ओनली वेरिएबल. x इज द ओनली वेरिएबल यानी पूरे इक्वेशन में, जैसे ये इक्वेशन है सिर्फ एक ही अल्फाबेट यूज हुआ है. ये भी इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए. एक इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल नहीं यूज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x और y दो यूज हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई एक ही अल्फाबेट पूरे इक्वेशन में होना चाहिए. सो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज द ओनली वेरिएबल, क्योंकि ये वाले सम्स में भी x है. सो यहाँ पे लिखेंगे x इज द ओनली वेरिएबल. एंड देन उसके बाद इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2. यहाँ पे लिखा है एंड
मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो मैक्सिमम की जगह में हाईएस्ट भी लिख सकते हो, हाईएस्ट, ओके, हाईएस्ट इंडेक्स is 2. X is the only variable. Highest index is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Okay? You have to do only this much. बस यही करना है. इक्वेशन को ध्यान से देखना है कि एक ही अल्फाबेट वाला इक्वेशन है क्या नहीं, और उसका हाईएस्ट पावर 2 है क्या नहीं. इफ इट इज 2 एंड विथ सिंगल अल्फाबेट, सो दैट मीन्स इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट्स डू अदर सम्स. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज y square equals to 5y minus 10. Now this equation is not in form. ये फॉर्म में नहीं, तो पहले इसको फॉर्म में करेंगे. y स्क्वायर, ये जो प्लस y है वो इक्वेशन से इस तरफ आएगा, तो माइनस y बन गया. फिर ये माइनस 10 यहाँ पे आएगा, तो प्लस 10 बन गया. अब इक्वेशन के इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 0. ये एक प्रॉपर इक्वेशन बन गया. इफ वी सी, यहाँ पे ओनली y यूज हुआ है. ओके, देयर इज नो अदर अल्फाबेट, सो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे y is the only variable and highest index is 2. So therefore it is a quadratic equation. Okay? Okay. Now, in this third question, if you see, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल दे दिए, तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल इज नॉट अलाउड, वो माइनस हो जाता है. इसलिए इसको हमको यहाँ से हटाना है, डिनोमिनेटर से हटाना है. सो उसको डिनोमिनेटर से हटाने के लिए वी विल राइट मल्टीप्लाई y थ्रूआउट इक्वेशन. y को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो. सो उससे क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर है और हम y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पूरे इक्वेशन में करना है. तो यहाँ पे 1/y, यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फिर ये 2 है, इधर भी y मल्टीप्लाई. क्यों? क्योंकि हमने लिखा मल्टीप्लाई y थ्रू आउट इक्वेशन. सो ये y स्क्वायर है और ये y 1 है, तो 2 + 1 3 y क्यूब. देन ये y और ये y कैंसल, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया, और ये 2 × y, सो 2y. तो इसको जब हम फॉर्म में लिखेंगे तो y क्यूब, ये इधर आ गया -2y + 1 = 0. यहाँ पे ये इक्वेशन तो y का हो गया, एक ही वेरिएबल, बट हाईएस्ट पावर 3 हो गया, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए. सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि द हाईएस्ट इंडेक्स is 3. Okay. Therefore, the highest index is 3 of variable y. So therefore, it is not a quadratic equation. Okay? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 आ गया, 2 होना चाहिए, 3 आ गया, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट्स गो इन फोर्थ सम. सो फोर्थ सम इज ऑल्सो सिमिलर थर्ड सम की तरह ही है. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, सो वी हैव टू रिमूव दैट वेरिएबल. सो वी विल राइट मल्टीप्लाई x थ्रू आउट इक्वेशन. तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के पास एक मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे एक मल्टीप्लाई किया है,
here. Okay, so x into x, x square. This and this cancel. So 1 and here minus 2x. So when we will write this in form x square, ये माइनस वाला यहाँ है प्लस, ये भी इधर है, इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है x और हाईएस्ट पावर 2. सो इन दिस इक्वेशन x is the only variable with highest इंडेक्स या पावर बोल सकते हो 2. तो therefore it is a quadratic equation. Okay, let's go to the next sums. Okay, now sums number 5. Here they have given m plus 2 the whole bracket multiply by m minus 5 the whole bracket. तो यहाँ इक्वेशन फॉर्म करके नहीं दिया, वी हैव टू मेक अ इक्वेशन. सो लेट्स सी इक्वेशन कैसे बनाएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो m है, ये m ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. देन ये प्लस 2 फिर से ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई. तो इन शॉर्ट हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किए. सो नाउ m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू 5 माइनस 5m. देन 2m ज़ा 2m एंड 2 5 ज़ा 10 प्लस इंटू माइनस माइनस. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे. मल्टीप्लाई करते वक्त साइन में भी ध्यान देना. तो यहाँ पे अब ये एम स्क्वायर एज इट इज, ये अभी देखो यहाँ पे क्या है -5 और ये है +2m. ओके, तो माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 2 3m बचा और ये ग्रेटर नंबर नेगेटिव. तो यहाँ आंसर आया -3m और ये लास्ट में बचा 10m. और अब जाके ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया. ओके, और यहाँ पे देखो ये पूरा इक्वेशन m का है और हाईएस्ट पावर 2 है. तो यहाँ पे लिखेंगे m इज द ओनली वेरिएबल. पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, वेरिएबल विथ इसका हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स या पावर लिखो 2. तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिला, ये 2 हाईएस्ट और एक ही वेरिएबल से मिला. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, दैट इज द 6th वन. सो अभी देखो यहाँ पे m क्यूब है. यू विल से कि चलो m क्यूब है, तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. सो लेट्स सॉल्व. ये भी m क्यूब है, ये भी m क्यूब है. तो इसको पहले यहाँ पे इसके पास लेके आते हैं. तो m क्यूब और ये यहाँ पे आया -3m क्यूब. देन ये यहीं पे 3m स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब 1 और ये 3. तो +1 और -3, +1 -3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 और ये ग्रेटर नंबर का साइन. दैट मीन्स यहाँ बचा -2m क्यूब फिर +3m स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0. सो नाउ इफ यू सी द इक्वेशन केयरफुली, तो ये इसका वेरिएबल तो m है, बट ये जो है हाईएस्ट पावर 3 है इधर. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी नीड 2. तो यहाँ पे लिखेंगे द हाईएस्ट
index of the variable, यहाँ वेरिएबल m यूज हुआ है, m is 3, तो therefore it is not a quadratic equation. ओके, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 मिला तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम्स. ओके, सो नाउ द थर्ड हेडिंग इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर. देखो इसको कैसे लिखने बोला है थर्ड वाले में कि ax स्क्वायर देन प्लस bx then plus c equals to 0. Okay, then write the value of a b c for each equation. So value लिखना है of a b and c हर एक इक्वेशन के लिए. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2y equals to 10 minus y square. So let's solve this. Okay, so heading में क्या बोला है कि first you have to arrange this in this form, यानी सबसे पहले हाईएस्ट पावर x स्क्वायर, फिर 2 के बाद 1 का पावर आता है, 1 के बाद नो पावर, यानी x वेरिएबल हो गया नहीं. और ये जो a b c होता है ना, वो वेरिएबल के पहले का नंबर होता है. ठीक है, सो पहले हम इसको फॉर्म में लिखते हैं. ये देखो ये हाईएस्ट पावर है y स्क्वायर, इसको हम इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे. ये अगर आपका इक्वल टू है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड. ओके, सो दैट मीन्स ये जो है राइट हैंड साइड में उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो इट इज इन नेगेटिव फॉर्म, सो वी विल ब्रिंग इट इन पॉजिटिव फॉर्म. सो y स्क्वायर ये वहां से उठा के यहाँ पे लेके आए, और ये ऑलरेडी वहां पे था पॉजिटिव में 2y, और ये जो इक्वल टू के इस तरफ है इसको भी उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये बन गया. अब इक्वल टू के यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, तो देखो ये बन गया ना ax स्क्वायर, फिर ये bx, फिर ये c और ये 0. सो अब उन्होंने क्या बोला है a b c का वैल्यू ढूंढो, तो यहाँ पे जो है ये a है, फिर ये b है एंड दिस इज c. सो देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन, सो देयरफॉर a इक्वल्स टू, यहाँ पे a के पास नंबर नहीं है मीन्स 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c माइनस 10. ओके, सो a b and c. Let's do the next sums. Okay, so sums number 2 is little complicated but it's okay, we'll do. Now see x minus 1 the whole square. So पहले ना इसको सॉल्व करेंगे, x minus 1 the whole square, तो इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, तो उस हिसाब से ये x स्क्वायर माइनस 2, a क्या है x, b क्या है 1, देन प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, और ये वाला टर्म एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, तो नाउ x स्क्वायर यहाँ पे माइनस तो है बट 2 1 ज़ा 2 और इंटू एक्स 2x, तो ये माइनस 2x और 1 1 ज़ा 1. फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसको यहाँ लेके आते हैं, तो ये प्लस 2x है, तो इक्वल टू के इधर आया तो माइनस 2x, और ये प्लस 3 ये यहाँ पे आया तो माइनस 3. अब इक्वल टू के यहाँ पे 0 बचा. नाउ एक्स स्क्वायर एक ही है तो वो लिख लेंगे. अब माइनस 2x, अब माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 प्लस 2 4, बट साइन आएगा माइनस का ही, बाकी 4x स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं 4x. देखो ये कैसे हो गया, माइनस 2x माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4 और x, और साइन माइनस ही होगा. ओके, सो
देयरफॉर -4x। अब उसके बाद ये +1 और -3, सो +1 और -3, +1 -3, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 2 एंड ग्रेटर नंबर का साइन, सो यह इसका हो गया -2 इक्वल्स टू 0। सो अब जाके इक्वेशन फॉर्म हो गया कि x² - 4x - 2। सो देयरफॉर कंपेयरिंग करने के बाद आफ्टर कंपेयरिंग मीन्स यहाँ हेडिंग में दिया था ना कि इससे कंपेयर करो और ABC का वैल्यू लिखो। सो नाउ वी विल राइट वैल्यू ऑफ ABC। सो यहाँ पे A, तो A का वैल्यू 1, B का वैल्यू -4 एंड C का वैल्यू -2। Okay? Okay, so sums number 3. Now here x², then plus 5x, then equal to, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस इंटू 3 -3, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस x। सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये x², देन प्लस 5x, फिर ये जो प्लस x है वो इधर आएगा तो -x, ये जो -3 है वो यहाँ पे आया +3, नाउ इक्वल टू के बाजू में 0। फाइनली x² यहाँ पे ये दोनों प्लस माइनस माइनस, 5 - 4 1 4, ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, तो +4 एंड देन ये +3। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। देखो ये एज इट इज लिखा, फिर यहाँ पे प्लस 5x था और -x था, तो प्लस माइनस माइनस, 5 - 1 4 एंड +3। सो अब इसको हम कंपेयर करेंगे ABC से, तो A का वैल्यू मिला 1 ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1, B का वैल्यू 4 एंड C is 3। ओके, this is the answer. Let's go to the next sums. Okay, so sums number 4. Now see 3m², 3m², ये इक्वल टू के इस तरफ है, इसको हम यहाँ लेके आएंगे। So it is in positive form. When it will change its position, it will become negative. राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो नेगेटिव, ये भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो माइनस से बन गया प्लस एंड देन इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया 3m², ये 2m², बट ये प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 हो गया 1, यानी खाली m² बचा यहाँ पे, वो भी पॉजिटिव क्योंकि 3 पॉजिटिव में, फिर +9 इक्वल्स टू 0। अब हमको ABC में कंपेयर करने के लिए, तो देखो स्क्वायर के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहता है x², फिर सिंगल x और फिर नो x। तो बट ये वाले सम्स में वी हैव गॉट ओनली स्क्वायर पावर, सिंगल वाला नहीं है, तो वी हैव टू मेक इट n² + 0m, स्क्वायर के बाद सिंगल वाला एंड देन 9 इक्वल्स टू 0। सो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट A इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब 1, और B था नहीं, वी हैव टेकन, सो 0 एंड C इज 9। ओके, दिस इज द आंसर। Let's go to the fifth sums. Here first of all we have to solve. इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये P मल्टीप्लाई होगा तो P इंटू 3 3P प्लस इंटू प्लस, फिर 1 6 जा 6 और P इंटू P। ओके, ये जो P है ये P, तो P²। अब ये इक्वल टू के इस तरफ है, इसको यहाँ पे लाएंगे, माइनस है तो इट विल बिकम प्लस, ऑपोजिट साइन हो जाता है जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में प्लेस चेंज होते तो।
सो नाउ ये फॉर्म में नहीं है, पहले हाईएस्ट पावर 6p², फिर ये वाला प्लस में साइन नहीं है मतलब प्लस, और फिर विदाउट वेरिएबल। देखो ये a, b एंड c, तो देयरफॉर a का वैल्यू हुआ 6, b का वैल्यू हुआ 3 एंड c का वैल्यू हुआ 5। ओके, a, b and c. I hope you all have understood. Let's go to the next topic. There's one more sum, 6 sums. X square minus 9 equals to 13. So x square minus 9, ये 13 को यहाँ पे लेके आएंगे, इक्वल टू के इस तरफ है, पॉजिटिव में, तो वो जब लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो नेगेटिव बन गया, इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस तो प्लस, तो 9 प्लस 13 इज 22, और ग्रेटर नंबर का साइन, तो 13 का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव 22। अब हम इसको जब ए बी सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बी तो है नहीं, सो पहले तो बी को लाना पड़ेगा, ये ए वाला, तो जो नहीं दिया रहता उसको जीरो के साथ हम लिखते हैं। जीरो नहीं मतलब ये स्क्वायर वाला पावर था, उसके बाद सिंगल वाला नहीं दिया है, तो प्लस जीरो करके वो लेंगे। तो इन शॉर्ट जीरो लिया है मतलब हमने कुछ भी नहीं लिया है, बस इसको सिस्टमेटिकली बिठाया हमने, ए बी सी। तो देयरफॉर ए का वैल्यू हुआ, यहाँ नंबर नहीं है मतलब 1, बी का वैल्यू हुआ 0 एंड सी का वैल्यू हुआ -22, एंड दिस इज द आंसर। ओके, okay, now see fourth question. Determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation. Means ये जो equation दिया है, ठीक है, तो इसका ना दो वैल्यू दिया है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1, तो ये इसका रूट्स है क्या नहीं देखना है। रूट्स मीन्स इससे हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिल रहा है क्या नहीं देखना है। तो लेट्स सॉल्व करने से यू विल अंडर। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, तो पहले हम लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 1, पहले 1 लेंगे, तो देयरफॉर यहाँ इक्वेशन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ओके, इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वल्स टू है इसका ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड और ये पार्ट राइट हैंड साइड। तो डेट मीन्स जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसका 0 आना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अगर 0 मिल गया तो दैट मीन्स ये उसका रूट है, x इक्वल्स टू 1 इज रूट। तो पहले हमने x इक्वल्स टू 1 लिया, सो सॉल्व करके देखते हैं, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे ये 1 डालेंगे, तो x स्क्वायर, तो दैट मीन्स 1 स्क्वायर। क्या किया हमने, x का जो 1 है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, अब 4 के बाजू में x यानी 4 ये। सो नाउ 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, ये ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, हाँ, एंड देन -5। Now 1 plus 4 5 minus 5, okay, 5 minus 5 0। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 मिला, राइट हैंड साइड भी 0 मिला, तो देयरफॉर ये जो x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज अ रूट, ओके, 1 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब और एक दिया हुआ है -1, तो -1 का भी करके देखते हैं। सो यहाँ पे बोलेंगे लेट x इक्वल्स टू -1, सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन लिख लो एंड देन राइट हैंड साइड में क्या है, 0, ओके।
और सिंपली वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो x की जगह में अभी क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -1 -1। सो -1 इंटू -1, जब माइनस इंटू माइनस तो 1 1 जा तो 1 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू आया 1। ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 जा 4 और ये -5। ओके, यहाँ का 0 यहाँ का। अब देखो ये 1 है और ये दोनों माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 5 + 4 9, बट माइनस में 9। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 - 1 8, बट -8। क्यों, ये नेगेटिव नंबर ग्रेटर है। अब लेफ्ट हैंड साइड में -8 मिला, राइट हैंड साइड में 0, तो ये क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ। तो इक्वल नहीं हुआ तो दैट मीन्स x = 1 is not a root. Okay, I hope you all have understood. If any doubt, you can ask in comment section. Let's go to the next sums. Okay, now see, in second question, this is the equation and this time m is equals to 2. So let m equals to 2. So equation क्या है, 2m square minus 5m equals to 0. So therefore 2m square. So 2 square minus 5m. So 2. Now 0. So 2 square means 2 2s are 4 and then 4 2s are 8. पहले इसको अंदर ही स्क्वायर कर लेंगे। 2 2s are 4, फिर 4 2s are 8 and 5 2s are 10. This is left hand side, this is right hand side. So plus minus minus, 10 minus 8 गया -2 and 0. तो लेफ्ट हैंड साइड -2 आया, राइट हैंड साइड 0, तो दे आर नॉट इक्वल. सो देयरफॉर m equals to 2 is not a root, okay, of given quadratic equation. फुल में भी लिख सकते हो. Now let m equals to 5/2. So therefore इक्वेशन क्या है, 2m square minus 5m equals to 0. ये है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड. सो 2m की जगह में क्या दिया है, 5/2, वो भी स्क्वायर में, फिर 5/2. सो नाउ सी, ये जो है ना 5/2 स्क्वायर, इसको रफ में देखेंगे, इट इज समथिंग लाइक दिस, 2 into 5/2 into 5/2 ना, ये स्क्वायर हो रहा है. सो 2 1 जा 2 1 जा कट गया, 5 5 जा 25/2, 25/2 माइनस ये वाला, फिर 5 5 जा 25, यहाँ डिनोमिनेटर में ओनली 2 है, इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो 25/2 25/2 0 हो गया. सो 0 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो m इक्वल्स टू 5/2 is a root of given quadratic equation. Okay. Let's go to the next one.
Okay, so fifth sums. If x equals to 3 is one root of the equation, then kx square minus 10x plus 3 equals to 0. Find the value of k. So in short, जो अभी अभी हमने सम्स किया था उससे रिलेटेड है ये. यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है. पहले तो दिया है x का वैल्यू x इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू दिया है. और इक्वेशन में k x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो बोल रहे कि k का वैल्यू दोनों. तो अभी अभी हम लोग प्रीवियस सम्स में क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये वैल्यू लगा के. सो कुछ वैसे ही करना है. यहाँ पे ये k देन x इक्वल्स टू 3 की जगह में ये 3 लगाएंगे. तो x की जगह में 3 स्क्वायर माइनस 10, ये x के प्लेस में 3 एंड देन दिस इक्वल्स टू 0. सो 3 3 ज़ा 9 और ये k अल्फ़ाबेट. 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो ये माइनस प्लस माइनस हुआ, तो माइनस प्लस माइनस 30 में से 3 गया 27. 30 ग्रेटर नंबर है, उसका साइन माइनस है तो माइनस 27 और ये 9 के एज इट इज. ओके, सो नाउ इक्वल्स टू 0. अब ये 9 के और ये जो माइनस 27 है यहाँ पे आ जाएगा. ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, तो 9 के इक्वल्स टू ये प्लस 27. सो देयरफॉर k इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 9 नीचे आ जाएगा डिवाइड होने. 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 3. और यही ढूंढना था. ओके, सो यहाँ स्टेटमेंट द वैल्यू of k is 3. Okay, now let's go to the last sums of this practice set. So the sixth sums. One of the root of the quadratic equation 5m square plus 2m plus k equals to 0 is minus 7 upon 5. Complete the following activity to find the value of k. तो k का वैल्यू ढूंढने के लिए, सो डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है. सो -7/5. देन देयरफॉर पुट m इक्वल्स टू, तो जहाँ पे भी ये इक्वेशन m के ऊपर है ना, तो जहाँ पे भी m है वहाँ पे हम पुट ऑन करेंगे -7/5. सो इक्वेशन क्या था, 5m स्क्वायर, तो यहाँ पे -7/5 द होल स्क्वायर. ओके, फिर 2 इंटू यहाँ पे m है तो -7/5. ओके, सो अब यहाँ पे 2 5 है तो एक 5 कैंसिल हो गया ना, ये स्क्वायर हो रहा है. जैसे अभी पहले वाले सम्स में बताया था कि -7/5 इंटू -7/5 और यहाँ ऑलरेडी 5 है तो ये 5 कैंसिल. 7 7 ज़ा 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 49 सिर्फ ये 5 बचा. तो इसका आंसर हो गया 49/5. ओके, और फिर यहाँ पे 2 7 ज़ा 14 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे -14/5. ओके, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. तो यहाँ पे 49 माइनस 14, सो 49 माइनस 14 करेंगे तो 49 माइनस 14, सो ये हुआ 35. तो यहाँ बचा 35 अपॉन नीचे बचा 5, तो 35/5, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, तो फाइनली बचा 7. सो देयरफॉर यहाँ पे 7 लिख लिया. ठीक है, अब 7 प्लस ये k बचा है, यानी k का वैल्यू ढूंढना है. तो ये 7 वहाँ जाएगा, यहाँ प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, तो आंसर इज -7.
और ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गया. So if you like the video, please do share with your friend, and if you have any doubt, please ask in the comment section. Very soon I will be uploading all the practice set. Sorry for late uploading. Bye. Thank you.